नमस्कार। भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा क्रमांक 1 का केंद्रीय कामगार संगठन इस बरस अपने 60 बरस पूरी करके 61वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। इस शुभ अवसर पर पुराने कार्यकर्ताओं का स्मरण करना, उनका जीवन आज के कार्यकर्ताओं के सम्मुख रखना, इस दृष्टि से माननीय कैलाशवासी रमन भाई शाह जी का जीवन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह माननीय किशोर कांचन भाई शाह, जो उनके भतीजे हैं, जो बीकॉम LLB सीखे हुए हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित है, पूना के कस्बा भाग के वो कार्यकर्ता थे। सद्य स्थिति में उनके पास महाराष्ट्र की लोकप्रिय सहकारी बैंक जनता सहकारी बैंक पुणे, इसका गत 7 वर्षों से संचालक यानी डायरेक्टर के रूप में जिम्मेवारी उनके पास है। वो मान्यवर रमन भाई जी का जीवन आपके सम्मुख रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शाह परिवार का एक सदस्य हूँ। लास्ट 10 जनरेशन से हम तलेगांव दाभाड़े में रहते हैं। एकत्र कुटुंब पद्धति हमारे यहाँ है। पिताजी के 5 भाई, उसमें सबसे छोटे भाई रमन भाई शाह थे। उनको हम रमन काका बोलते। तो 1925 में संघ की शुरुआत हो गई। और वैसा देखा जाए तो बहुत गौरव की बात कहेंगे हम कि डॉक्टर जी खुद हमारे तलेगांव में आए थे और डॉक्टर जी ने खुद 5 लोगों को प्रतिज्ञा दी थी संघ की। उसमें एक हमारे परिवार का आदमी था, हमारे रमन काका के बड़े भाई उसमें थे। और तभी से संघ का काम तलेगांव में जबरदस्त हो गया। यानी संघ और संघ और संघ, दूसरा कोई पक्ष ही नहीं, दूसरा कोई काम नहीं। संघ जो बोलेगा वही हमारे तलेगांव में होता था। उसमें हमारे पिताजी कांचन भाई शाह और रमन भाई शाह, ये दोनों संघ काम में पूरी तरह से अपने शिक्षण करते करते जुट गए थे। वैसा देखा जाए तो हमारी सांपत्तिक स्थिति बहुत गरीब थी। ना पिताजी को या रमन भाई को यहाँ पूना में आने के लिए रेलवे का पास मिलता था। कैसे तो भी पैसा जुटा के वो पूना में शिक्षण करने को आते थे, स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। और बाकी लोगों का तो स्कूल तो 11वीं के बाद बंद हो गया, लेकिन रमन काका को सब घर परिवार ने बोला था कि आपको कॉलेज में जाना है। और उनका 5 साल का BSc तक उन्होंने शिक्षण लिया। लेकिन उनका मन तो सामाजिक कार्य में जुटे हुए थे कायम पहले से। यानी BSc होते समय भी वो काम करते थे संघ का, और BSc होने के बाद भी उन्होंने नक्की किया था कि आपने को संघ का काम करने का है। लेकिन यहाँ पर हमारी घरेलू परिस्थिति है, सांपत्तिक स्थिति बहुत कठिन था हमारा। एक ही रमन भाई हमारे ग्रेजुएट हो गए थे और हम कुटुंब की सबकी अपेक्षा थी कि इन्होंने कुछ पैसा कमाना चाहिए। तो क्या करना है। फिर भी 1-1.5 साल तक वो जुन्नर गए। ग्रेजुएट होने के बाद या ग्रेजुएट के साथ, ग्रेजुएट जब तक होते थे जब तक तो संघ का काम करते ही थे। लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद घर में नौकरी की अपेक्षा थी। फिर भी रमन भाई बोले मुझे प्रचारक करके जाना है। और वो संघ के प्रचारक या इस नाते से जुन्नर एरिया में, अपने नारायणगांव जुन्नर यही एरिया में वो प्रचारक करके गए। 1-1.5 साल वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर। बाद में घर वालों ने रिक्वेस्ट किया बाबाराव भिड़े के पास। बाबाराव भिड़े हमारे प्रमुख थे उस वक्त, और बाबाराव भिड़े को हमारे घर वाले सब मिल के जाके मिले और बोले उन्हें कुछ तो भी घर के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्हें सर्विस करने की हमारी इजाज़त दो और प्रचारक करके उनको
अभी ठहरने दो। तो बाबा राव भिड़े ने तो वो देखा घर की परिस्थिति कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और उन्होंने भी परमिशन दिया कि रमन भाई तुम अभी प्रचार करने को ठहर जाओ अभी। और फिर उसके बाद वो बम्बई गए। स्वस्तिक ऑयल मिल करके कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, उसमें उनको सर्विस मिल गई। उस वक्त उनको 5,500 रुपया पर मंथ मिलता था। 55-56 की बात ये रहेगी। और बाद में 1-1.5 साल नौकरी करने के बाद उन्हें दिल्ली का ट्रांसफ़र मिल गया और वो दिल्ली के ऑफिस के इंचार्ज बनने वाले थे वो। लेकिन हमारे कुटुंब में से सब ने विरोध किया, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, तुम नौकरी छोड़ दो, अब अपना सांपत्तिक स्थिति ज़रा ठीक है तो घर में से एक आदमी, एक पर्सन कोई भी देश कार्य के लिए करना चाहिए। और ये इस भावना से रमन भाई को बोले कि तुम ये समाज काम में जुटे रहो, तुम्हारा काम अच्छा चलता है, तुम यही करो, बाकी हम 4 भाई है वो सब मिलके घर संभालेंगे। एकत्र कुटुंब पद्धति होने से एक आदमी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका हिसाब किताब जो रहता था धंधे का वो सबके साथ रहता था। यानी वो पार्टनर थे बिजनेस में हमारे। यानी ऐसा कहा जाएगा कि आप कहेंगे कि बिजनेस हम लोग करते थे, लेकिन रमन भाई का एक शेयर उनका हर एक बिजनेस में रहता था। इसी प्रकार से हमारा व्यवसाय चालू था। और उसके बाद वो उन्होंने उसी वक्त की एक बात है, जब सर्विस करते थे स्वस्तिक ऑयल मिल में, उसी वक्त मोहम्मदिया प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने, जब उनका ड्यूटी खत्म होता था तब उसके बाद वो वहाँ जाते थे और वहाँ पर उन्होंने संगठन किया। और पहला उन्होंने वहाँ पर अपना भारतीय मजदूर संघ का झंडा लगाया। उसके बाद तो चलते चलते, लेकिन नौकरी छोड़ देने के बाद फिर फुल टाइम, हम बोलते हैं उसको पूर्ण वेळ, फुल टाइम वो प्रचारक हो गए। प्रचारक होने के बाद घर में से एक 4-5 साल होने के बाद घर में से सबने फिर से एक उनके बारे में डॉक्टर गुरुजी से मिले और बोले कि गुरुजी बोले तो परम पूजनीय गुरुजी, उनके पास हमारे घर वाले गए। घर वाले जाने के बाद उन्होंने वहाँ रिक्वेस्ट किया कि रमन भाई कायम बाहर रहते हैं तो उनका शादी करना जरूरी है। रमन भाई तो शादी करने को तैयार नहीं थे, लेकिन घर वालों ने आग्रह किया कि भले वो काम करते रहे देश का, लेकिन उनका घर होना चाहिए और घर के लिए उनकी शादी होनी जरूरी है। कभी भी वो रात को कभी भी आए तो उनका ख्याल करने वाला कोई तो भी चाहिए। वो जब उसी वक्त बॉम्बे में रहते थे तो गुरुजी ने भी आज्ञा की लगेज, वो उनको रमन बोलते थे, बोले घर वालों की इच्छा है और मैं भी आपको आदेश देता हूँ कि ये जो है वो आपको करना है शादी। और इसी हिसाब से उन्होंने मनोहर भाई मेहता को बोल दिया और मंजुला भाभी को कि रमन भाई के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढो। मनोहर भाई मेहता और मंजुला बहन ये दोनों हमारे परिवार से बहुत संकलित, बहुत जुड़े हुए थे। तो मंजुला बहन ने इसमें बहुत पार्ट लिया और उन्होंने वहाँ भावनगर की लड़की देखकर रमन भाई का शादी का नक्की किया। और दूसरी इससे भी बहुत महत्व की बात यह है कि इस शादी में, साखरपुड़ा में और शादी में, दोनों में भी गुरुजी ने आने का वचन दिया था और उसी प्रमाणे वो दोनों ही कार्यक्रम में, साखरपुड़ा को भी और शादी में, दोनों में वो आए थे खुद और आशीर्वाद दिया था रमन भाई को। ये मेरे ख्याल से उनके जीवन में के सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद शादी हो गई। उसके बाद उन्होंने ऐसा करते करते 94 आ गया। 94 में उन्होंने, जब तक उनका एज भी 65-70 के आसपास हो गया था, तो बाद में पूना में शिफ्ट हो गए। उनका थोड़ा काकी जी का हमारा तबीयत बराबर नहीं रहता था, इसलिए हमारा सब परिवार पूना और तलेगांव में, तो वो फिर बॉम्बे से पूना में शिफ्ट हो गए। उनका 75 साल जब उनको पूरे हो गए, अमृत महोत्सव 75 साल का करने का नक्की किया था मैंने। हमारे परिवार को सबको मैंने पहले एकत्र किया कि रमन काका को 75 साल पूरे होते
और इस शुभ अवसर पर पूरा अपना परिवार, यानी हमारे परिवार सिर्फ रमन काका के भाई और उनका परिवार नहीं, तो हमारे तलेगांव में परिवार है। जब 10 पीढ़ी से पहले हमारे आए थे सब, वो परिवार देखते देखते 300 का आदमी का हो गया था। तो 300 लोगों को हमने रमन मंगल कार्यालय में वो कार्यक्रम के लिए बुलाया था। सब लोग आए थे। रमन काका को हमारे परिवार में या हमारे गुजराती समाज में बहुत इज्जत थी, यानी उनका काम और उनका सब डिवोशन ये सब बहुत मानते थे। तो सब उस कार्यक्रम में आए थे। वहाँ पर उनकी तुला भी हुई थी और तुला होने के बाद उन्होंने ये उनका ही लेक्चर हुआ था। और इस कार्यक्रम में अपने संघ परिवार के संघ चालक पूजनीय सरसंघ चालक रज्जू भैया जी ये खुद वो कार्यक्रम में आए थे। हमारे परिवार का कार्यक्रम था, सब बाहर का कोई नहीं था, लेकिन परिवार के कार्यक्रम में भी रज्जू भैया जी आए और उन्होंने भी वहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा प्रबोधन किया। जैसा कोई भी कार्यक्रम हमारे परिवार में रहता है तो पहला उनकी डेट लेनी पड़ती थी हमको कि बाबा तुम्हारा कौन सा डेट खाली है। वो कैलेंडर में उनका डायरी रहती थी और डायरी में देख के बोलते थे ये तारीख खुली है महीने में, चलो ठीक है। फिर वो तारीख मुहूर्त हो या ना हो, उस तारीख को हमारा कार्यक्रम होता था। आज तक के जब तक वो थे, जब तक वैसे सब कार्यक्रम उनके हिसाब से ही हमारे यहाँ चलता था। बाद में उनका संघ का साथ बहुत यानी जुड़े हुए थे, यानी भारतीय मजदूर संघ का काम करते करते सही उसे वक्त वो भोसले नगर में एक शाखा के स्वयंसेवक थे। और दूसरी बात, वो शाखा सुबह 6:30 बजे चालू होती थी, लेकिन वो सुबह 4 बजे उठते थे। उनकी आदत ही थी, कितने भी कहाँ भी जाओ सुबह 4 बजे उठेंगे। उठने के बाद पूरा अपना प्रातः सब होने के बाद वो व्यायाम करते थे। व्यायाम करने के बाद तेल मालिश करते थे, फिर संघ स्थान पर जाते थे। वहाँ जब तक कोई भी नहीं आता था 6 बजे, लेकिन ये पहले जाते थे, पूरा संघ स्थान झाड़ू मार के साफ करते थे। और संघ स्थान साफ करने के बाद ध्वजा की जो जगह रहती है उसे फूलों से सजाते थे और पूरी पानी मार के तैयारी करके रखते थे। उनकी खास बात तो यह है कि वो जिस शाखा में जाते थे वो शाखा के स्वयंसेवक उनको मालूम रहता था कि रमन भाई का दौरा कहाँ पर है और कब वो शाखा में आने वाले। जिस दिन वो आने वाले वो 100% वहाँ पर शाखा में उपस्थित रहने वाले। उनको मालूम है नहीं अभी ये 3 दिन गुजरात गए ना, ठीक है, बराबर सोमवार के दिन आएंगे, तो सोमवार के दिन वो शाखा में उनको दिखेंगे। बड़ी दुख की बात, एक दिन वो शाखा पे नहीं गए। जिस दिन उनका पुणे में कार्यक्रम था, शाखा पे आने वाले मालूम था उनको, लेकिन उस दिन शाखा पे नहीं गए। नहीं जाने के बाद शाखा को संसद को लगा कि आज रमन भाई आने वाले थे शाखा संघ स्थान पर, लेकिन क्यों नहीं आए। उस दिन 1 अगस्त था 2007, संघ स्थान पे गए नहीं शाखा पे। इसलिए सब लोग संघ प्रार्थना होने के बाद उनके घर पे आए और घर पर आने के बाद उनको मालूम पड़ा कि रमन काका को सुबह दीनदयाल हॉस्पिटल में ले गए। जब तक वो आए थे जब तक उनका देहांत हो गया था। हार्ट अटैक बहुत ज़बरदस्त था उनको और वो हार्ट अटैक में वो चले गए। लेकिन आखिर तक इनका प्रोग्राम सब निश्चित रहता था कि इस दिन शाखा पर जाऊंगा, किस दिन नहीं जाऊंगा। अपना प्रोग्राम सबको संघ संयोजक को मालूम होता था कि मैं इस दिन आने वाला हूँ जाने में। ये होने के लिए ये होते हुए भी लोगों को भी मालूम था, इसलिए उनको आश्चर्य लगा कि आज हमको बोले थे ये आने वाले तो क्यों नहीं आए, देखने को आए। बाद में ये मालूम होने के बाद सब लोग बहुत दुखी हो गए और उसी दिन सुबह 6 साढ़े 7 बजे रमन काका का देहांत हो गया। रमन काका का वैशिष्ट्य यही रहता था कि जिस दिन वो शाखा पे जाएंगे तो वो अपना संघ गणवेश पहन के जाएंगे, पूरा नहीं लेकिन हाफ पैंट और व्हाइट शर्ट तो बराबर रहने ही वाला था उनका, और दंड लेके साथ में जाएंगे, चलते चलते जाने का। और उनको अपने संघ गीतों का बहुत शौक था। संघ गीतों में उनका वो एक पर्टिकुलर गीत था, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। यही गाना उनके जीवन में हमेशा उसी गाने के हिसाब से ही वो अपना आयुष्य पूरा चलते रहे। नमस्कार कार्यकर्ता बंधुओं, भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य माननीय रमन भाई शाह का जन्म महाराष्ट्र प्रांत के
तलेगांव में दिनांक 31 दिसंबर 1926 में हुआ। शुरू से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम से प्रभावित थे। उनका संपूर्ण परिवार संघ के काम से जुड़ा हुआ है, इसलिए संघ की रीति नीति पद्धति का उनके वचन में ही प्राप्त हुआ था। बीएससी पढ़ने के बाद उन्होंने स्वस्तिक ऑयल मिल में काम किया। 2 साल बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। संघ के प्रति अटल निष्ठा, मृदुभाषी और संगठन कौशल्य देखकर माननीय श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। तब वह भी बीएमएस के संस्थापक सदस्य बने। मुंबई में घरेलू कामदारों का अनोखा संगठन अथक परिश्रम करके उन्होंने अत्यंत कम समय में खड़ा किया। 1972 में उन घरेलू कामदारों की मांगों को लेकर बड़ा जुलूस निकाला गया और उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को इसकी दखल लेनी पड़ी और उनकी मांगों के बारे में निर्णय लिया गया। तभी से घरेलू कामदार संगठन को सरकारी मान्यता प्राप्त हो गई। माननीय रमण भाई शाह महाराष्ट्र प्रांत के महामंत्री थे। उनके बाद अध्यक्ष हुए, राष्ट्रीय वित्त सचिव, संगठन मंत्री, कार्याध्यक्ष और 1991 में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ग्राहक को निर्देशक निकालने की गलत नीति और उससे होने वाला कामदारों का शोषण, इनके बारे में अभ्यासपूर्ण, प्रख्यात और एक विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद सरकार को लाकड़ावाला समिति की गठन करना पड़ा और इस समिति के सिफारिश के कारण लाखों कामदारों को महंगाई भत्ता में वृद्धि हुई। संगठन का काम बढ़ाने में और विशेषतः असंगठित मजदूर का संगठन निर्माण करने में उनका योगदान आज भी सराहनीय है। दिनांक 1 अगस्त 2007 को उनका देहांत पुणे में हुआ। आखिर तक भारतीय मजदूर संघ के कार्य करने वाले राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता, मार्गदर्शक, प्रेरणा देने वाले रमण भाई को हम हमेशा याद करते रहेंगे और उनका कार्य ध्यान में रखकर नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, ऐसी कामना करते हैं। मृत्यु या विश्रांति, यह कहावत को उन्होंने अपने जीवन में सही सही आचरण लाया। आज के परिवर्तन समय में जब हम संगठन की बात और संगठन के कार्यकर्ताओं के बारे में विचार करते हैं और आज उसका जो जीवन देखते हैं, तब हमें माननीय रमण भाई हमेशा याद आते हैं। उस में ध्यान रखते हुए रमण भाई का जीवन और व्यवहार देखते हुए हम भी उसी के आधार पर आचरण करें, ऐसी अपेक्षा मैं रखता हूं। सबको नमस्कार। मैं हसूभाई दवे, भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबको विनती करता हूं कि हम भी रमण भाई ने जो राह बताया उस राह पर आगे बढ़े, ऐसी अपेक्षा सबके पास रखता हूं। धन्यवाद।